आज हमारी जो क्लास है वो इतिहास की क्लास है और इतिहास की क्लास में आज हम पढ़ेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध। देखिए, कुछ लोग आज भी नहीं समझ पाते ये पानीपत है क्या। तो जो लोग नहीं समझ पाते मैं उनको बता दूं, पानीपत वर्तमान में एक ज़िला है और ये ज़िला हमारे भारत में एक राज्य है जिसे हम हरियाणा कहते हैं। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर एक ज़िला है, उसी को हम कहते हैं पानीपत। और इसी पानीपत में कई लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, जिनमें से 3 लड़ाइयाँ प्रमुख हैं। ये हमारा हरियाणा राज्य है यहीं पर, तो यहाँ पर पानीपत ज़िला है हरियाणा में। ठीक है, तो यहाँ पर कई लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, लेकिन कई लड़ाइयों में कितनी लड़ाइयाँ प्रमुख हैं? तो 3 लड़ाइयाँ प्रमुख हैं। आखिरकार वो 3 कौन कौन सी लड़ाई लड़ी गई हैं? तो देखिए, पहला हुआ था तुम्हारा जिसे हम कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ये 1526 ईस्वी में हुआ था और इसमें मुख्य भूमिका थी बाबर की। अब बाबर के साथ था इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी। ठीक, अब देखिए, ये पानीपत का प्रथम युद्ध था और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वह हुआ था सन 1556 ईस्वी में और इसमें मुख्य भूमिका थी किसकी? अकबर प्लस हेमू की। ठीक है, ये पानीपत का दूसरा युद्ध था। और उसके बाद पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है ये होता है, कब होता है? सन 1761 ईस्वी में। कब होता है? 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। और इस तृतीय युद्ध में जानते हो क्या? मराठा प्लस अफगानों के बीच हुआ था ये युद्ध। किसके बीच हुआ था? मराठों प्लस अफगानों के बीच हुआ था। ठीक है, मराठों में जो मुख्य भूमिका में थे जिनका नाम था बालाजी बाजीराव, और जो अफगानों की तरफ था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। कौन था? अब्दाली। तो इसकी मुख्य भूमिका थी। क्या बालाजी बाजीराव इस युद्ध में गए थे, भूमिका लड़े थे? तो नहीं, ये नहीं लड़े थे, इनके सेनापति युद्ध लड़े थे, लेकिन शासक तो यही थे ना, हैं? पेशवा तो यही थे। पेशवा का देखिए, मराठों में जो पेशवा होता था ना, पेशवा को कहा जाता था प्रधानमंत्री। पेशवा को क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री, जिसे हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो मराठाओं का जो प्राइम मिनिस्टर उस समय थे बालाजी बाजीराव थे। तो ये पानीपत के 3 युद्ध हुए। तो जिसमें से पानीपत का ये जो प्रथम युद्ध हुआ ये बाबर, और इसको तो हम पढ़ा दिए थे। पानीपत का द्वितीय युद्ध भी हम पढ़ा दिए थे। जिन लोगों को नहीं पढ़ाया गया उन्हें भी पढ़ा दिया जाएगा, घबराना नहीं। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं, दिल खोल के पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और ये तीसरा युद्ध है तुम्हारा 1761 का पानीपत का। आज इस युद्ध को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों युद्ध आपको पढ़ाया जाएगा तब जब आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाया जाएगा। कौन सा? मध्यकालीन। और ये अभी जो हमारा चल रहा है ये हमारा आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है। ठीक है, तो अब आधुनिक भारत के इतिहास में अंग्रेज़ों को पढ़ लेते हैं। ठीक, मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुग़ल काल है तुम्हारा, ये सब पढ़ाया जाएगा। अब प्राचीन में तो उसकी बात ही अलग है, तो बिल्कुल अलग है। ठीक, शुरू करते हैं। ठीक, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो सब लोग सीट उट बांध लिए हो? क्योंकि देखो ये युद्ध बहुत खतरनाक है। युद्ध में बताया जाता है जो लड़ता है ना वो कम चोट खाता है और जो देखता है वो ज़्यादा चोट खाती है। सही है? कोई नेता की रैली होती हो, जो नेता वहाँ पर होगा वो चोट नहीं खाएगा। वहाँ जो जनता होगी अगर भगदड़ मच गई तो समझो जनता मार खाएगी। खाती कि नहीं? तो तुम लोग बांध लेना, क्योंकि पता नहीं शायद इस बोर्ड से निकल के कोई आके तुम्हारे ऊपर गोली बंदूक चलाने लगे। ठीक है, क्योंकि देखिए इस युद्ध में गोली बंदूक चलेगी। उसके पहले युद्ध में क्या तलवार भाला चलता था, है ना? हाँ, तो अब देखिए पानीपत कहाँ पर है तुम्हारा? हरियाणा में। तो पहले लोकेशन देख लेते हैं 1761 में कहाँ पर कौन थे।
जब लोकेशन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध के पहले यहाँ बंगाल में एक युद्ध हो चुका था और उस युद्ध को हम कहते हैं प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। कहने का अर्थ है प्लासी का युद्ध हमारा हो चुका था, ठीक है, 1757 में। प्लासी के युद्ध की भी कहानी एक अलग ही थी, क्या लाजवाब कहानी थी, है। अच्छा, भारत में एक चीज़ है, जब कोई व्यक्ति बढ़ रहा है ना तो उसको गिराने वाले बहुत हैं। जैसे कोई पेड़, तुम्हारे दरवाजे के सामने अगर कोई पेड़ लगा हो और तुम्हारे पड़ोसी को पता चल जाए कि ये पेड़ इसके लिए बहुत भाग्यशाली है, तो समझो रात में चाहे 1 बजे रात की उसकी नींद खुले, वो जाके उसे तोड़ देगा, तोड़ देगा। 4 गाली सहने के लिए तैयार है, लेकिन पेड़ नहीं बढ़ने देगा। हाँ, तो ऐसे ही था। बंगाल के जो नवाब थे वो तो ठीक ठाक थे, लेकिन जो उनके चेला चपाटी थे वो ख़तरनाक थे, हैं, अंग्रेज़ों का साथ दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर 1757 में प्लासी का युद्ध हो गया था और प्लासी के युद्ध में बंगाल पर, पूरे बंगाल पर किसका शासन हो गया था? तो अंग्रेज़ों का कब्जा था, ठीक है। अब यहाँ पर तो अंग्रेज थे बंगाल में। अब सुनिए, ये तुम्हारा बिहार वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर क्या था? बक्सर। यहाँ पर क्या था? बक्सर। तो क्या बक्सर का युद्ध हो चुका था? नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है ये 1761 ईस्वी में होता है, ठीक है। और जो बक्सर का युद्ध होता है ये 1764 ईस्वी में होता है। तो इसका मतलब है अभी बक्सर का युद्ध बाकी है। क्या है? बक्सर का युद्ध अभी बाकी है, बाकी शेष युद्ध अभी है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, ये तुम्हारा अफ़गानिस्तान है, ठीक है। ये क्या है? ये अफ़गानिस्तान है। इसी को हम कहते हैं अफ़गान। इसी को हम क्या कहते हैं? अफ़गान। अफ़गानिस्तान को हम अफ़गान कहते हैं। अब देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो देख रहे हैं, ये तुम्हारा बम्बई था। ये क्या था? बम्बई। आज भले ही आपको बम्बई या मुंबई एक महानगर के रूप में आप देख रहे हैं, लेकिन पहले बम्बई नाम का एक राज्य था, ठीक है, जिसमें से महाराष्ट्र का कुछ भाग मध्य प्रदेश का और गुजरात शामिल था। बात समझ में आ गई। पहले बम्बई क्या था? एक राज्य था, ठीक। हाँ, अब देखिए आगे चलते हैं। नीचे तुम्हारा ये वाला जो क्षेत्र था ये मैसूर था। क्या था? मैसूर। और ऊपर जो ये बीच का जो क्षेत्र था इसी को हम कहते हैं मराठा। क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं मराठा। अब सुनिए, ये वाला जो क्षेत्र था ये हैदराबाद था। क्या था? हैदराबाद। ये हैदराबाद राज्य था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, और ये वाला क्षेत्र तुम्हारा अवध था। क्या था? अवध, ठीक है। और ये वाला दिल्ली था। ये क्या था? दिल्ली। बात समझ में आ रही? तो देखिए, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि जब मुग़ल काल भारत से, मुग़ल काल का दैंड होता है, तो मुग़ल काल के दैंड होने के बाद भारत में अगर कोई मजबूत शक्ति थी तो वो मराठा थी। बात समझेंगे? शिवाजी महाराज थे वो मराठा साम्राज्य की नींव डाले। और शिवाजी जो थे ना, वो मुग़ल काल का जो शासक था जिसका नाम था औरंगजेब, बहुत ख़तरनाक मारे थे शिवाजी औरंगजेब को। औरंगजेब को पानी नहीं मिला था। सही बता रहे हैं। मराठाओं के पास जोश और दिमाग दोनों था। बात समझे? जोश, व्यक्ति के पास ताकत कम हो, जोश अगर है तो बड़ा से बड़ा काम कर जाएगा। कहते हैं ताकत से ज़्यादा जुनून की ज़रूरत होती किसी काम को करने के लिए। अब पता लगे उसके अंदर जुनून ही नहीं है, ठीक है, तो भैया तुम चाहे अगर सोने की थाली में खाना दे दो, वही के लिए बेकार है। बात समझ में कि नहीं? जुनून होना चाहिए व्यक्ति को कुछ करने के लिए। तो शिवाजी के अंदर क्या था? जुनून था। अफजल खान कितना ताकतवर था, मोटा ताज़ा था, खाए पिए, ठीक है। और शिवाजी कैसे थे? ऐसे। लेकिन शिवाजी के अंदर दिमाग और जुनून दोनों था। वो जानते थे कि अगर ये मेरे ऊपर हमला करेगा तो मुझे इसे कैसे मारना है। हाँ, गले मिलने के बहाने वो बुलाया था अफजल खान ने शिवाजी को। शिवाजी कहा मैं तुझे कमज़ोर हूँ, कहा। वो अफजल खान घोंपने को चाहा, शिवाजी पहले घोंप दिए, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं मोटा व्यक्ति और बड़ा व्यक्ति छोटे से थोड़ा कम बोले, क्योंकि छोटा व्यक्ति कहाँ वार करेगा
पता नहीं चलेगा मोटे को। ठीक है, हाँ। तो इतनी बात समझ में आ गई? क्यों इतनी बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब है अब लोकेशन तो हम सब देख लिए, कहाँ पर कौन है कहाँ पर कौन नहीं है ना। अब हम चलते हैं आगे। तो मुग़ल काल था दिल्ली में, मुग़ल काल का मुग़ल शासक था जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय। दिल्ली में उस समय कौन था? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, द्वितीय। एक नंबर का गदहा, एक नंबर का गदहा, मतलब विरासत में इनको कोई चीज़ मिली है तो ये संभाल नहीं पाए। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या ना हो, उसके दिमाग होना चाहिए। हमारी राजनीति में मैं आपको बता दूं, इसीलिए हमारी राजनीति में कोई नेता का एग्ज़ाम नहीं होता। अगर वो दिमाग से सही है तो देश चला सकता है। ठीक है, कोई उसके लिखा पढ़ी नहीं करनी है। लिखा पढ़े करने वाले IAS PCS अधिकारी किस लिए नियुक्त किए जाते हैं कि नहीं? उनका काम है। बाकी नेता का काम है सही डिसीजन लेना, सही काम करना, ये काम सब उसके होते हैं। तो वैसे ही इसके पास ना तो सही से दिमाग था और ना तो इसके पास सही शरीर था, शरीर से भी कमज़ोर था शाह आलम द्वितीय। अब क्या हुआ, इधर का जो शासक था अफ़गान का, कौन था? अफ़गान। तो अफ़गान का जो शासक था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। क्या नाम था? अहमद शाह अब्दाली। अब सुनिए, अहमद शाह अब्दाली इस साइड से आया भारत। जब इस साइड से भारत आया तो उस समय मराठा जो साम्राज्य था ना, मराठा साम्राज्य ऊपर की तरफ जा रहा था और युद्ध, जितने भी युद्ध करता था मराठा साम्राज्य उतने ही युद्ध वो जीत लेता था। मराठा डरता नहीं था, मार देते थे, कहते मराठी या मरेगा या मार डालेगा। ठीक है, वही कहानी इनके अंदर थी। ठीक, अब ये युद्ध वो जीतते हुए जा रहे थे। अब इधर वो आ गया तो अहमद शाह अब्दाली के दिमाग में बात ये आई कि मुझे पूरे भारत में, मतलब यहाँ दिल्ली को छोड़ दो, बाकी शेष ये पूरा भारत क्या करना है, मुझे कवर करना है। अब मौका पा के दिल्ली को भी कवर कर लेना है। और सुनिए, जो दिल्ली पर शासक था जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय, ये अहमद शाह अब्दाली से डरता था। ये अहमद शाह अब्दाली से क्या करता था? डरता था। इसने अहमद शाह अब्दाली से हाथ मिला लिया। जब इसने अहमद शाह अब्दाली से हाथ मिलाया तो दिल्ली के बगल में तुम्हारा कौन सा राज है? अवध है। कौन सा है? अवध है। तो अवध का जो नवाब था जिसका नाम था शुजाउद्दीन। क्या नाम था? शुजाउद्दीन। ठीक है, शुजाउद्दीन। अब ये अवध का नवाब जो शुजाउद्दीन, इसके अंदर डर पैदा हो गया कि अगर अहमद शाह अब्दाली दिल्ली तक आ गया तो निश्चित है कि अवध को भी अपने कब्जे में ले लेगा। एक काम करो, हम भी अहमद शाह अब्दाली के साथ हो जाते हैं। और सुनिए, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दीन ये दोनों किसके साथ हो गए? अहमद शाह अब्दाली के साथ हो गए। जब ये दोनों अहमद शाह अब्दाली के साथ हो गए तो अब अहमद शाह अब्दाली के पास ताकत ज़्यादा हो गई, क्योंकि भारतीय राजा दो उसके साथ हो गए और उसके पास सेना थी ही ठीक ठाक। ठीक है, अब अहमद शाह अब्दाली ने ललकारा किसको? मराठाओं को। जब अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को ललकारा तो भैया मराठा तो दो ही काम जानते थे, या मारो या मर जाओ। तो उस समय क्या था कि जो मराठों का पेशवा था, ठीक है, कौन था पेशवा? उसका नाम था बालाजी बाजीराव। ठीक है, एक मूवी बनी थी बाजीराव मस्तानी, है ना। तो ये बालाजी बाजीराव मराठों का क्या थे? पेशवा थे। ये यहीं पर थे, लेकिन इनका एक सेनापति था जिसका नाम था, ये यहाँ पर, जिसका नाम था सदाशिव राय। क्या नाम था? सदाशिव राय भाऊ। ये ठीक है, बहुत योग्य सेनापति था सदाशिव राव भाऊ, बहुत योग्य था। मतलब ये समझ लो कि पृथ्वीराज चौहान जैसा था कि आँख न होते फिर भी बाण चला दे।
तो इसके अंदर मतलब ये क्षमता थी, इसके पास इतना तेज दिमाग था, तुम्हारी आवाज़ सुन लेगा तो गोली चला देता था, इतना योग्य था ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा योग्य था। और इसी का एक सेकंड मतलब जूनियर था, उसका नाम था विश्वास राव। क्या नाम था? विश्वास राव, ठीक है। जैसे गुरु वैसे चेला, ये भी बहुत खतरनाक था। अब बताओ इतने खतरनाक व्यक्ति किसके पास हैं? बालाजी बाजीराव के पास। तो बालाजी बाजीराव का डरेगा क्या? नहीं डरेगा, सीधा ललकार दिया। किसको ललकारा? अहमद शाह अब्दाली को। जब ललकार दिया तो अहमद शाह अब्दाली ने कहा अच्छा रुक, मैं आ रहा हूँ। तो इन्होंने कहा रुको, अच्छा हम भी आ रहे हैं, तुम क्या घबरा रहे हो, हम आ रहे हैं। अब क्या हुआ, सदाशिव जो राय था, ये सदाशिव राय भाव था, तो इसके दिमाग में एक बात ये आई कि कहीं ना कहीं इसका साथ अब्दाली का साथ दिल्ली दे रहा है, दिल्ली अब्दाली का साथ दे रहा है। और एक काम करते हैं, हम नीचे चलते हैं, अपने राजा को पूरी कहानी बताते हैं और राजा से सैनिक लेते हैं, और राजा से सैनिक लेने के बाद और सैनिक लेने का फिर हम इससे युद्ध करेंगे। और जब वो चल देते हैं ना, अक्टूबर का महीना होता है, और जैसे वो चल देते हैं तैसे ही अब्दाली की सेना इनकी सेना का पीछा करती है। जब इनकी सेना का पीछा करती है तो विश्वास राव की नज़र पीछे पड़ती है, तो वो भाव से कहती है कि भाव सेना आ रही है। तो कह क्या बात कर, कहा हाँ, कह देखो दिखे। जैसे उसने देखा सेना आ रही है तो कसने का, तो उसके दिमाग पे तुरंत बात चढ़ गई सदाशिव राय के जो भाव था कि कुछ लफड़ा ज़रूर होगा और हमें लगता है हम मराठा पहुंच नहीं पाएंगे। उसके दिमाग में बात पहुंच गई, फिट हो गई कि हम मराठा नहीं पहुंच पाएंगे। तभी क्या हुआ, तुरंत मुड़ के पीछे खड़े हो गए। जब मुड़ के पीछे खड़े हुए तो ललकारे कि अगर लड़ना हो तो सामने से आ जाओ, पीछे से मत आओ। तो उन्होंने कहा अरे हम नहीं लड़ेंगे, उन्होंने कहा हम नहीं लड़ेंगे। अब भैया क्या हुआ, इनके अब ये भी तो यार कई युद्ध लड़ चुके थे, इनका इतना तो पता ही है कि अगर सर्प हमारा पीछा करा है तो निश्चित तो पीछे से डसेगा ज़रूर है। अगर हम उसकी तरफ देख लिया, अगर वो छिप गया है तो कहीं ना कहीं हमला ज़रूर करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इनसे हो गई चूक। जब इनसे चूक हो गई तो उस समय जो यहाँ दक्षिण भारत आने का जो मार्ग था ना, उस मार्ग पर पूरा कब्जा किसका हो गया? किसका हो गया? अफ़गानों का। जब दक्षिण भारत आने के मार्ग में जो रास्ता था उस पर कब्जा अफ़गानों को हो गया। तुम आओगे कहाँ से? जब आओगे कहाँ से? तो अब देखिए, यहाँ से उनके लिए दाना पानी भी जाता था, खाना पानी। अब खाना पानी का रास्ता तो बंद हो गया। अब सेना, ये भी कहा जाता है युद्ध में, युद्ध में उसी की जीत होती है जिसके पास खाना पानी होता है। क्योंकि कोई भी सैनिक भूख अगर उसे लगेगी तो खाना तो मांगेगा ही ना, प्यास लगेगी तो पानी तो मांगेगा ही ना। अब बिना भूखे प्यासे कैसे वो युद्ध लड़ सकता है? या तो वो ऐसे ही मर जाएगा और नहीं तो वैसे मरेगा। पास में तो सप्लाई क्या कर दिए, उसने बंद कर दिया। जब उसने सप्लाई बंद कर दिया तो जो भाव था वो बहुत दिमागदार था, कहा रुको गधा, तुम हमारा सप्लाई बंद करो, हम तुम्हारा सप्लाई बंद करी थी। काबुल वाली सप्लाई उसने बंद कर दिया। अब इधर से जो दाना पानी आ रहा था उनका बंद हो गया, इधर से इनका दाना पानी बंद। बात समझ में आ रही है पूरी कहानी? अब्दाली, अब इनका जब दाना पानी बंद, तो मैं पहले आपको बता दिया दिल्ली का शासक अहमद शाह आलम दोती। तो शाह आलम दोती ने किसकी सेना को दाना पानी देना शुरू किया? अब्दाली की। जब अब्दाली की सेना को दाना पानी देना शुरू किया, साथ में सहयोग कौन कर रहा था? शुजाउद्दीन। अब भैया अब वो समझ गया कौन? भाव, कि यार अब लफड़ा है, क्योंकि दिल्ली और अवध किसका साथ दे रहे हैं? अब्दाली का। कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ और हम मारे जाएंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी, उन्होंने कहा चलो मारे जाएंगे, ऐसे मर रहे हैं, लड़के मारेंगे, ठीक है। बात आ गई, 1.5 महीना तक इनका संघर्ष चलता रहा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक। और एक डेट बाद में फिक्स कर दी गई, कब? 14 जनवरी। कब? 14 जनवरी सन 1761। आपको मैं बता दूं, सर्दी का सीजन था,
14 जनवरी में दक्षिण उत्तर भारत में बहुत सर्दी पड़ती है। 14 फरवरी सन 1761 में पानीपत का मैदान चिन्हित किया गया कि यहाँ पर युद्ध होगा। दोनों सेनाओं के बीच में जोर का टक्कर हुआ और जोर के टक्कर में पहली टक्कर में जानते हो किसकी सेना विजय हुई? मराठाओं की। जब मराठाओं की सेना विजय हुई तो अब्दाली को समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं मैं हार जाऊंगा मराठाओं के आगे। अब्दाली ने तुरंत संपर्क किससे किया? दिल्ली के शासक शाह आलम से और अवध के जो तुम्हारा नवाब था सिजाउद्दीन से। इनसे सेना की मांग की। ये पहले से रेडी थे और ये भी अपनी सेना वहाँ पर भेज दिए। 3 शक्तियाँ मिल के किसको हरा दी? मराठाओं को। जब 3 शक्तियाँ मिल के मराठाओं को हरा दी और उसमें जानते हो क्या हुआ? हारे कैसे, ये भी मैं पूरी कहानी आपको बता दूं। जो इनका क्या बोलते हैं सेकंड सेनापति था जिसका नाम था विश्वास राय। विश्वास राय की गोली लग गई थी। जब विश्वास राय की गोली लगी तो जो तुम्हारा क्या बोलते हैं सदाशिव राय जो था भाऊ, उसने देखा कि विश्वास राय की गोली लग गई, विश्वास राय गिर गया। तो वो अपने हाथी से उतर कर विश्वास राय को देखने के लिए गया। जब वो अपने हाथी से विश्वास राय को देखने के लिए गया तो सेना में अचानक भगदड़ मची कि हमारा जो सेनापति वो मारा गया। बात समझे? हमारा सेनापति क्या हुआ? मारा गया। और उसके बाद भाई हाथी में नहीं देखे और 15,000 सैनिक अब्दाली छुपा कर रखा था। अब वो 15,000 सैनिकों को उसने बुलाया और जाके मराठाओं की सेना में हमला बुला दिया। बताया जाता 1 लाख मराठाओं की सेना मारी थी इस युद्ध में और मराठाओं की बहुत बुरी हार हुई। और जब ये बात किसको पता चला? यहाँ पर जो मराठा है, मराठा में जब ये बात पता चली तो बालाजी जो था ना, इसको बहुत गुस्सा आया। बालाजी को इतना गुस्सा आया, बालाजी ने प्रण किया कि आज या तो दिल्ली में अब्दाली रहेगा या तो मराठा में बालाजी रहेगा। पूरी सेना तैयार किया। अब पूरी सेना तैयार करने के बाद ललकारा जाके दिल्ली के पास। जब दिल्ली के पास ललकारा जाके, अब्दाली बहुत होशियार था। अब्दाली को अच्छी तरह पता था कि अब कौन आया? बाप आया। जब लड़का इतना जोरदार टक्कर दिया तो बाप कैसा टक्कर देगा? बात समझे? अब्दाली समझ गया कि अभी युद्ध करना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल इनका नुकसान नहीं हुआ इस युद्ध में, हमारा भी हुआ है। क्योंकि हमारी सेना चोट खाई है और ये युद्ध नहीं कर पाएगी। अब ये नई सेना लेकर आया, ये तो मुझे गिरा के मारेगा। ठीक है। अब्दाली ने तुरंत एक चिट्ठी लिखा और उसने कहा देखिए दिल्ली आपका है, आपका ही रहेगा। दिल्ली आपका है, आपका ही रहेगा, मुझे नहीं चाहिए। और बालाजी ये जब चिट्ठी पढ़ें कि वो कह रहा दिल्ली आपका है, आपका ही रहेगा, बालाजी वापस चले आए अपने यहाँ। जब बालाजी वापस अपने यहाँ सीधा चले आए, ठीक है, तो बालाजी को सदमा लगा था। और जब बालाजी को सदमा लगा था तो बालाजी की फिर मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो ये पानीपत का तृतीय युद्ध है। इतनी बात समझ में आ गई? पानीपत के तृतीय युद्ध। किसी को 1% कोई डाउट? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध। क्या पढ़ेंगे? आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध।